बच्चों जय हिंद। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड 2026 से के लिए बहुत ही अनिवार्य विषय। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 3G का पार्ट 8 देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 और 21। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 है बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। परंतु ये वीडियो देखने से पहले बच्चों आपसे यह निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे। माना आयत की लंबाई, आयत संबंधी जो भी प्रश्न होता है बच्चों उसमें हम लंबाई को x इकाई और चौड़ाई को y इकाई मानते हैं। तो माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तब क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तब क्षेत्रफल होगा x गुणे y यानी कि एक्स वाई। देखिए, तो आयत की लंबाई पहली शर्त के अनुसार आयत की लंबाई 5 इकाई कम करने पर ये हो जाएगा x माइनस 5 इकाई और चौड़ाई अगर 3 इकाई बढ़ा दें तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इकाई। और अगला फिर तब क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल तो वही होता है ना बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इस विमाओं का हमारा क्षेत्रफल होगा x माइनस 5 गुणे वाई प्लस 3। तो x माइनस 5 गुणे वाई प्लस 3 को हम हल करेंगे तो x गुणे वाई एक्स वाई, फिर x गुणे प्लस 3 एक्स माइनस 5 गुणे वाई एक्स, तो हो जाएगा माइनस 5 गुणे वाई माइनस 5 वाई और माइनस 5 गुणे प्लस 3, प्लस माइनस का गुणा बच्चों माइनस होता है, 5×3 15 वर्ग इकाई होगा। अब शर्त क्या है? पहले क्षेत्रफल से जब इस सिचुएशन में पहले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाता है तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर होगा एक्स वाई माइनस 9। हम इसका पक्षांतर कर देंगे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इसको भी इधर भेजेंगे माइनस एक्स वाई, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस 9 बराबर में जब इस दोनों को इधर ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 0। अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y माइनस 5y 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 बराबर 0। फिर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6 और आप इसे कर दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त में क्या है? अगर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 3 इकाई और चौड़ाई बच्चों क्या होगी? y प्लस 2 इकाई। प्रश्नानुसार फिर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अब ये पहले क्षेत्र से 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है, परंतु हम अब इसका अपने बने हुए विमाओं के यानी कि बढ़े हुए विमाओं के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो x प्लस 3 गुणे वाई प्लस 2 बराबर क्या इस सिचुएशन होगी? एक्स वाई प्लस 67। अभी हो जाएगा x प्लस 3 गुणे वाई प्लस 2, एक्स को y से गुणा करेंगे बच्चों एक्स वाई, फिर x को प्लस 2 से गुणा करेंगे प्लस 2x, प्लस 3 को y से प्लस 3y, प्लस 3 को प्लस 2 से प्लस 6 बराबर में होगा एक्स वाई प्लस 67। फिर पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6,
इसको भी इधर भेजेंगे माइनस एक्स वाई, इसको इधर भेजेंगे माइनस 67 बराबर में 0, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 यानी माइनस 67 प्लस 6 हो गया माइनस 61 बराबर 0। या हम इसे फिर पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 61, ये होगा समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम ये दोनों समीकरण हल करेंगे बच्चों, 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। अब हम समीकरण फर्स्ट को 2 से और समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको पूरे को इसके गुणांक 2 से और इसको पूरे को इसके गुणांक 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x 2 पंचे माइनस 10y 2 गुणे 6 बराबर 12, फिर 3 को इससे पूरे को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, फिर 3 त्रिका प्लस 9y और 3 गुणे 61 3 इक्के 3 3 छः 18 183। अब ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस घटाने में, तो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल होगा, माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y और ये होगा बच्चों 12 माइनस 183 माइनस 171 माइनस 19y बराबर माइनस 71 171, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 19y बराबर 171, तो y बराबर 171 बटे 19, 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 171 में 9 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट के x में रखेंगे। फर्स्ट में x क्या है, 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6 या 3x माइनस 5 9 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 प्लस 45 यानी 51 और x बराबर हो जाएगा हमारा 51 बटे 3, सरल करेंगे 17। अब हमारा होगा, अतः हम मानेंगे लिखेंगे आयत की लंबाई 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई और हम अब इसी को कर देंगे आंसर। अब हम चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 21 क्या है बच्चों, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या हैं, यानी कि दोनों के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं। तो अब हम चल रहे हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद मान लीजिए कि पहले और दूसरे मित्र के पास क्रमशः संपत्तियां x और y रुपये हैं, यानी पहले मित्र के पास x रुपया है कुल संपत्ति और दूसरे के पास y रुपया है। शर्तानुसार जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये दे देगा तो पहले मित्र के पास धन क्या होगा बच्चों, इसके पास बाहर से 100 रुपया आ गया तो x प्लस 100, और दूसरे का क्या होगा, उसके संपत्ति से 100 उसने पहले मित्र को दे दिया तो उसकी संपत्ति 100 कम हो जाएगी, तो y माइनस 100। और शर्तानुसार क्या है, मित्र प्रथम का धन क्या होगा, 2 गुणे दूसरे मित्र का धन, यानी पहला मित्र दूसरे से 2 गुना धनी हो गया, तो x प्लस 100 बराबर होगा 2 गुणे y माइनस 100, जो उसके पास संपत्ति बची उसी का दुगना हो गया ये पहला वाला मित्र। तो x प्लस 100 बराबर 2 गुणे y 2y 2 गुणे 100 माइनस 200, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, तो x पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे, x माइनस 2y बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 200 माइनस 100, यानी x माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 300। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये दे देगा, दूसरी शर्त में क्या है, अब दूसरा मित्र भी तो कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये दे देगा तब यह सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब वो 10 दे देगा तो उसके पास x माइनस 10 बचेगा, पहला मित्र दे रहा है 10 रुपये तो उसके पास संपत्ति क्या बची, x माइनस 10। अब दूसरे के पास y रुपया था पहले से तो उसके पास क्या हो गया, y प्लस 10 हो गया।
समझ में आ रहा है ना बच्चों? यानी कि पहली बार पहले मित्र को दूसरे ने दिया था, तो पहले मित्र के पास x + 100 था। अब की सिचुएशन क्या है? अब पहले मित्र ने दूसरे को 10 दे दिया, तो पहले मित्र के पास 10 रुपया कम हो गया, x - 10। अब दूसरे मित्र के पास धन कितना हो गया? इसके पास पहले से y था, तो इसने 10 पा गया, तो y + 10। अब इसमें शर्त क्या है? दूसरे मित्र का धन बराबर क्या होगा? 6 गुणे पहले मित्र का धन, तो y + 10 बराबर 6 गुणे x - 10, y + 10 बराबर 6x - 60। पक्षांतर करेंगे तो y को इधर भेजेंगे, तो 6x - y बराबर 10 + 60, 6x - y बराबर 70। आप इसे कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब यही दोनों समीकरण हमें हल करना है। x - 2y बराबर -300 पहला समीकरण, 6x - y बराबर 70 दूसरा समीकरण। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि समीकरण 2 को हमें 2i बनाना है, तभी y का विलोपन हो पाएगा। तो x - 2i बराबर -300 और 12x 6 दूनी 12, 12x - 2i बराबर 70 दूना 140। अब समीकरण दूसरा पहले से ये दूसरा बना, दूसरे को गुणा किया गया था तो ये तीसरा बन गया, और ये दूसरा और से तीसरे को घटाने पर ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो ये -2i + 2i कैंसिल हो गया। x - 12x समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड को घटाने पर -11x बराबर -440, या x बराबर 11 से भाग कर देंगे, x बराबर 40 हुआ बच्चों। अब अगला क्या है? अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो x - 2i बराबर -300, तो ये हो जाएगा, x का मान क्या आया है? 40 आया है, तो 40 - 2i बराबर -300, तो -2i बराबर क्या हुआ? इसको पक्षांतर किया गया, तो -300 - 40 -2i बराबर -340, तो y बराबर 170। तो पहले मित्र के पास 170 रुपये और दूसरे मित्र के पास 40 रुपये। इसी को आप कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, और ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे आप दोबारा लगाना चाहें तो जिससे आसानी होगी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे इस PSC चैनल यानी पांडे स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके इसका मान बढ़ाइए, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को इसमें जोड़िए और आप भी इससे जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि प्रत्येक विषय का फ्री में अच्छा कोर्स कराया जाता है, और हम पढ़ाने में इतना ध्यान देते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।